लेकिन आज सबसे पहले हम आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलना चाहते हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में लोकतंत्र और संविधान इतना ज्यादा सुरक्षित है कि बीजेपी के 4000 कार्यकर्ताओं ने अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जिलों के पार्टी दफ्तर में शरण ली हुई है। और ये सारे लोग इतने डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि अगर ये बीजेपी दफ्तर से वापस अपने घर लौटे तो टीएमसी के कार्यकर्ता इन्हें जान से मार देंगे। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि अगर ये सुरक्षित ना होता तो हमारे देश में कोई तो होता जो इसके खिलाफ आवाज उठाता और ये पूछता कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद ये सब हो क्या रहा है। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कोलकाता से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर दक्षिण 24 परगना के बीजेपी दफ्तर की हैं, जो अब एक शरणार्थी शिविर में तब्दील हो चुका है। इस दफ्तर में बीजेपी के 150 कार्यकर्ताओं ने शरण ली हुई है, या ये कह लीजिए कि वो इसमें छुप कर रह रहे हैं, जिनमें कई महिला कार्यकर्ता भी हैं। और इनका कहना है कि 4 जून को जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, उस दिन इन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और यहां बीजेपी के दफ्तर में आकर शरण लेनी पड़ी, क्योंकि अगर ये अपने घरों में रुक जाते तो टीएमसी के कार्यकर्ता उस दिन इन्हें जान से मार डालते। बीजेपी के इन तमाम कार्यकर्ताओं का कसूर सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया, बीजेपी को जिताने के लिए काम किया और यह सोचा कि लोकतंत्र उनकी रक्षा करेगा, संविधान उनकी रक्षा करेगा, कानून व्यवस्था में उनकी रक्षा हो जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की 42 में से 30 सीटों पर चुनाव हारने के बाद लगभग हर जिले, शहर और गांव में बीजेपी के 4000 स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों से भागना पड़ा। और इस समय भी जब मैं आपको यह खबर दिखा रहा हूं, तब कोलकाता, बारुईपुर, विष्णुपुर और भंजम समेत कई इलाकों के बीजेपी मुख्यालयों में पार्टी कार्यकर्ता छिपकर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हैं। और ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल की सरकार, अदालतें और राज्यपाल को इसकी जानकारी नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया है कि पश्चिम बंगाल में अब 19 जून की बजाय 21 जून तक सुरक्षा बलों की 400 कंपनियां तैनात रहेंगी। और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि बीजेपी के इन 4000 कार्यकर्ताओं की जान खतरे में है। लेकिन इस सब के बावजूद देश में कहीं भी पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र की कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन आज हमने बीजेपी के दफ्तर से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट मंगाई है, ताकि आपको यह पता चल सके कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, हमारे संविधान की क्या स्थिति है। और सबसे दुख की बात यह है कि हम कहते तो हैं कि यह लोकतंत्र है और हम कहते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। लेकिन उस उत्सव में अगर कोई विरोधी पार्टी के लिए काम करे तो उसकी जान कैसे खतरे में आ जाती है। इसे हम कैसे लोकतंत्र का नाम दे सकते हैं, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। हम लोग साउथ 24 परगनास की बारुईपुर इलाके में हैं और यहाँ पे जो पार्टी ऑफिस है, उस पार्टी ऑफिस में करीब 130 से 140 बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाया गया है। और यहाँ पे बुजुर्ग भी है। दिख रहा है कि हमें यहाँ पे उनको माथा पे चोट आई है और बहुत अत्याचार किया गया है। करीब 70 साल उनकी उम्र है। और क्या हुआ था आपके साथ? वो लोग बंदूक लेकर आए और मेरे लड़का, जो देख नहीं सकता, उसको मारा। मैंने उनके पैर भी पकड़े और कहा हमें मत मारो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्हें घर में जो भी मिला उसी से मुझे और मेरे पति को मारा। वो लोग कहते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करोगे तो यहाँ नहीं रहने देंगे। ওই ছেলেটা এরকম যদি না ঠেকে নিত মাথাটা। टीएमसी दौले थे। टीएमसी के गुंडे हमारे घर के अंदर घुस गए। हमने कुछ बोला भी नहीं और हमें मारना शुरू कर दिया। उनके पास हथियार थे और उनके हाथों में रॉड थी और उसी से मारा। हमारे घर में जो सामान रखा था उससे भी हमें मारा। मेरे गले पर पैर रखकर मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। हमारा अपराध सिर्फ ये है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। এই সঙ্গে আমার শাশুড়িকেও প্রচন্ড ধরে মারধর করেছে। আমাদের অপরাধ হচ্ছে একটাই, আমরা বিজেপি করি। বাড়ি যাবেন কি করে? বাড়ি যাবেন কি করে? हम लोग डर की वजह से बाहर जाकर छुप गए थे।
हम लोग तो अब घर भी नहीं जा सकते, हमें यही रहना पड़ेगा। जब वो लोग हमें मार रहे थे तो टीएमसी के समर्थक हम पर हंस रहे थे। हमारा घर मिट्टी का बना हुआ है, फिर भी वो उसे तोड़ना चाहते हैं। की दोष छिलो अपनादेर की दोष? हम बीजेपी का समर्थन करते हैं, यही हमारा दोष है। विपक्षी दलों ने इस बार का लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के मुद्दे पर लड़ा था और आपने राहुल गांधी की ये तस्वीरें चुनाव प्रचार के दौरान जरूर देखी होंगी, जिनमें वो अपने साथ संविधान की एक प्रति लेकर रैलियों में जाते थे और कहते थे कि अगर देश में बीजेपी आ गई तो लोकतंत्र और संविधान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और यही बात पश्चिम बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कहा करती थी। और ये पूरा चुनाव सिर्फ इस मुद्दे पर लड़ा गया कि संविधान खतरे में है और हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब देश में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संविधान को अपने माथे से लगाकर संविधान को नमन किया। जबकि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव जीती तो वहां बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता अब पार्टी दफ्तरों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। और इसीलिए आज पूरे देश को, आप सबको खुद ये तय करना चाहिए कि लोकतंत्र और संविधान को असल में खतरा किससे है। पिछले 6 वर्षों में पश्चिम बंगाल में 50 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें भी एक कार्यकर्ता की हत्या इसी महीने की 2 तारीख को हुई है, जिसमें आरोपियों ने हफीजुल शेख नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता की पहले गोली मारकर हत्या की और बाद में उसका सिर तन से जुदा कर दिया। लेकिन सोचिए, इस सब के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार का पूरा चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के मुद्दे पर लड़ा और वो इन मुद्दों पर चुनाव जीत भी गई। आज हमने ममता बनर्जी का पिछले महीने का एक बयान आपके लिए खास तौर पर निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी जीत गई तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं, देखिए। अगर ये मोदी सरकार आएगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, कोई मां बहन का इज्जत नहीं रहेगा, उसको फेंक दो। आज हम यही कहना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल भारत का ही हिस्सा है और जिस तरह की स्थिति चल रही है उससे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद पश्चिम बंगाल जाने के लिए भी भारत के नागरिकों को एक अलग वीजा लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को जिन्होंने उन्हें वोट दिया और उन लोगों को जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया, उन सबको समान अधिकार प्राप्त है। वो सभी भारत के नागरिक हैं और ममता बनर्जी को इस मामले में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजनीति लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे देश में और चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी किसी भी कार्यकर्ता को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी विचारधारा के हिसाब से अपने मनपसंद नेता को चुन सके, अपनी विचारधारा के हिसाब से अपनी मनपसंद पार्टी के लिए काम कर सके, उस पार्टी का कार्यकर्ता बन सके, आगे चलकर उस पार्टी का नेता बन सके। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में एक विरोधी पार्टी यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ऐसे ही दमन होता रहेगा तो फिर लोकतंत्र कहां बचेगा, संविधान कहां बचेगा। इसलिए आज हम ये चाहेंगे कि पूरा देश अभी इस मामले पर खामोश बैठा हुआ है। वो सारे लोग जो लोकतंत्र को खतरे में बताकर इतना शोर मचा रहे थे, आज उनकी नजर पश्चिम बंगाल पर नहीं पड़ रही है। और ये खबर आज हमने सबसे पहले इसीलिए दिखाई ताकि देश थोड़ा जागे और वो सारे लोग जिन्हें लोकतंत्र की बड़ी चिंता रहती है, संविधान की बड़ी चिंता रहती है, वो पश्चिम बंगाल की तरफ भी देखें और ये भी देखें कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो भी इसी देश का नागरिक है, वो भी पश्चिम बंगाल का नागरिक है और उसे भी वही सारे अधिकार प्राप्त हैं जो बाकी देश के हिस्सों में रहने वाले लोगों को प्राप्त है। इसलिए ममता जी से आज ये गुजारिश होगी कि वो इन कार्यकर्ताओं के जान को बख्श दें और वो अपनी पुलिस को भेजकर ये सुनिश्चित कराएं कि ये सारे कार्यकर्ता अब चुनाव समाप्त हो जाने के बाद सुरक्षित रूप से अपने अपने घरों में लौट जाएं।